शनि अमावस्या की कथा। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र भगवान को पारिजात पुष्पों की माला दी, लेकिन इंद्र देवता ने उनका अपमान करते हुए वह माला उनके हाथी ऐरावत को पहना दी। अब ऐरावत हाथी ने उनका अपमान कर दिया, उसको तोड़ फोड़ दिया। तो जो दुर्वासा ऋषि उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे पास श्रीहीन धन की कमी होगी, वैभव भी खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ जैसे ही श्राप दिया तो वहाँ पर जो राक्षसों है उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। तो दुर्वासा ऋषि के पास जाते हैं तो वह बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के पास जाइए आप। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो बोलिए कि हमारा कल्याण कीजिए और हमें स्वर्ग वापस दिलवाइए। तो इसी के साथ ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भगवान श्री हरि के पास जाओ, वही कोई उपाय बताएंगे। तो भगवान श्री हरि बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा उपाय चाहिए तो तुम समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करने से जो अमृत का कलश निकलेगा उससे तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारे तेज में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ जब समुद्र मंथन करते हैं तो उसमें से अमृत का कलश जयंत के हाथ में मिलता है। तो देवता और जो राक्षस है दोनों ही उनके पीछे चल जाते हैं और जो कुछ अमृत की बूंदें हैं वो कहीं गंगा, कहीं प्रयाग, कहीं हरिद्वार, इनमें थोड़ी थोड़ी सी बूंदें चली जाती है। वो गंगा और यमुना के बीच में जो बूंदें जाती है वह संगम तो अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं। तो इसी के साथ जो अगर गंगा इतनी पवित्र है, इसी वजह से गंगा में नहाने से सारे पापों का नाश हो जाता है। तो इसकी एक दूसरी कथा भी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार शिव पार्वती दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि गंगा तो शिवजी पार्वती बात करते हैं कि गंगा में तो इतने सारे लोग नहा कर आते हैं, तो इतना गंदा कर देते हैं गंगा को, और कैसे ये निष्पाप रह सकती है। गंगा में नहाने से सारी गंदगी तो सभी लोग गंगा में छोड़ के चले जाते हैं। तो शिवजी पार्वती जी से बोलते हैं कि गंगा ही तो है जो एक ऐसी नदी है जिसमें नहाने से सारे पापों का, सारे पुण्यों का फल मिलता है और सारे पापों का नाश मिलता है। तो वो एक उपाय बताते हैं उनको, बोलते हैं कि तो वहाँ पे एक उपाय बताते हैं कि सारी नदियाँ हैं वो सारा जल, बारिश होती है वहाँ पे, बारिश होने से वहाँ पे सभी जगह पानी पानी हो जाता है। तो एक गड्ढे में पार्वती जी बूढ़े वेशधारी बनकर और उस गड्ढे में लेट जाते हैं। तो वो शिवजी भगवान पार्वती जी से बोलते हैं कि अगर कोई निष्पाप व्यक्ति आए, पार्वती जी भी वहाँ रूप धारण करके बैठ जाती है सुंदर युवती की तरह। तो बोलते हैं अगर कोई निष्पाप व्यक्ति आए और मुझे निकाले तो ही मुझे गड्ढे में से निकालना, नहीं तो सभी को यही बोलना कि अगर तुम मेरे पति को निकालोगे, अगर निष्पाप हो तुम, पाप से रहित हो, तभी निकालना, नहीं तो तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। अब कहीं कोई लोग उनकी अवहेलना करते हैं, कोई हंसी उड़ाते हैं, कोई बोलते हैं कि जाने दे बुढ़े को, तू तेरी जिंदगी संभाल, ऐसे बोलते हैं पार्वती जी को। तो पार्वती जी बहुत ही अचंभा करते हैं कि सभी लोग पाप से ग्रसित है, कोई भी निष्पाप नहीं है। तो वहाँ पर एक सज्जन आते हैं हाथ में लोटा लेते हुए, हर हर गंगे करते करते आते हैं। तो जैसे ही आते हैं तो वह बोलते हैं कि अगर तुमने मेरे पति के हाथ लगाए, अगर तुम निष्पाप हो तभी हाथ लगाना, नहीं तो तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। तो बोलते हैं, वह स्त्री सुंदर युवती को बोलते हैं पार्वती जी को कि मैं अभी अभी गंगा पे से स्नान करके आई हूँ, तो आपको संदेह कैसे है कि मैं निष्पाप हूँ, क्योंकि गंगा में नहाने से तो सभी पाप की मुक्ति होती है। तो ये है शनि अमावस्या की कथा। शनि अमावस्या के दिन गंगा जी में स्नान करने से 1000 गुना पापों का जो है नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो गंगा नदी में स्नान करते हैं वह सबसे ज़्यादा पवित्र नदी मानी जाती है। तो ये छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी कर जो और अधूरी हो तो उसका मान रख जो। हर हर गंगे हर